नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। लेकिन दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि जो गमले में हम फ्रूट वाले प्लांट लगाते हैं उनकी देखभाल कैसे करनी है। तो भी अब बिल्कुल परफेक्ट मौसम आ गया है, ना इतनी गर्मी है ना इतनी ठंड है अभी। और यही टाइम होता है दोस्तों अपने फलों वाले पौधों की देखभाल करने का, क्योंकि फलों के पौधों को ठंड वाली तासीर ज्यादा पसंद नहीं है फ्रूटिंग के लिए। तो इसीलिए इसी टाइम चाहे वो जमीन में फल लगे हों या फिर इस तरीके से गमलों में लगे हों, हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना होता है, क्योंकि देखो ये परमानेंट प्लांट होते हैं और थोड़े थोड़े टाइम में हम इनकी प्रूनिंग भी करते हैं। और दूसरा दोस्तों, इनको एक्स्ट्रा चाहिए होता है एक फूल बनाने के लिए, फूल से फल बनाने के लिए। अगर आप इसको एक्स्ट्रा खुराक नहीं दोगे तो फिर वही समस्याएं आएंगी कि फूल भी नहीं बन रहा या फूल झड़ रहा है या फिर आधा पका सा फल बन के गिर गया। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए मैंने बहुत सारे उपाय भी बता रखे हैं। लेकिन चलो चलते चलते इस वीडियो में जो मैं कर रही हूँ आप भी कर लेना। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो पकड़ते हैं भाई पहले इस प्लांट को, छोटे से प्लांट को जिसमें कि खूब नींबू लगते हैं और कई बार किचन में ना हो तो मैं यहाँ से तोड़ के भी ले जाती हूँ। ये प्लांट मेरी इमरजेंसी में बहुत काम आते हैं। मिर्च होगी, नींबू हो गए, कई बार है ना हम कुछ ऐसा बना रहे होते हैं कि रात का टाइम है, हम मार्केट भी नहीं जा सकते, तब ये प्लांट बहुत काम आते हैं। तो भाई ये गमले में लगे हुए हैं, सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर आपके जमीन में भी लगे हों तब भी आपने यही करना है। और ये देखो इस पे खूब मोटे मोटे नींबू लगते हैं, जबकि ये गमले में है और हमेशा ही लगते रहते हैं। ये नहीं है कोई इसका सीजन है, थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक के फूल बनेगा फिर ऐसे फल बन जाएगा। और अब आप कहोगे कि इस टाइम क्यों खुराक देनी है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम जो है ना ये परफेक्ट टाइम है फलों वाले पौधों को खुराक देने का, क्योंकि आगे मौसम ठंडा हो जाएगा, तब तक ये प्लांट अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। और फल बनने के लिए दोस्तों थोड़ी सी अगर ठंड वाला मौसम है तो गर्म तासीर चाहिए होती है पौधों को फल बनाने के लिए। तो इसमें चंगेरी लगी हुई है। चंगेरी दोस्तों ये कोई वीड नहीं है, ये बहुत हर्बल प्लांट है। लेकिन इसमें सारा फैला हुआ है तो खाद तो दी नहीं जा सकती ऐसे, तो इसको हटाना पड़ेगा। लेकिन मैं मिड में से जहां से गुड़ाई नहीं करूंगी वहां पे इसके कुछ प्लांट छोड़ दूंगी, क्योंकि ऐसे तो है ना खाद दी नहीं जाएगी फिर इसमें। तो मैं साइडों से इसके सारे हटा देती हूँ, बीच में से छोड़ दूंगी, ये तो फिर दोबारा फैल जाएगा। और ये देखो एक नींबू टूटा पड़ा। तो जो ये मैं काम कर रही हूँ, जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस पौधे में करके, आपके घर में चाहे कोई भी प्लांट लगा हुआ है, चाहे अमरूद का है, चीकू का है, संतरे का है या इस तरह से नींबू का भी है, क्योंकि ये आम पौधे हैं, हम लोग लगा ही लेते हैं इनको, तो है ना टेरेस पे रख लेते हैं, कई बार अच्छी धूप आती है तो। और इन पौधों को दोस्तों अच्छी धूप की जरूरत होती है। कोई भी पौधा हुआ जिसने फूल खिलाने हैं या जिसने फल बनाना है, उसको अच्छी सनलाइट की जरूरत होती है और अच्छी खुराक की भी जरूरत होती है। तो ये देखो बीच में मैं थोड़े से छोड़ दूंगी, फिर फैल जाएंगे ऐसे ही। और यही काम दोस्तों मैं अपने अमरूद वाले प्लांट में भी कर दूंगी, चीकू वाले प्लांट में भी कर दूंगी, इसमें भी आपको करके दिखा रही हूँ। मतलब जितने भी मेरे अनार वगैरह के फलों वाले पौधे रखे हैं तो उन सब में मैं ये काम कर दूंगी जो मैं आपको अब बता रही हूँ। और इसकी मट्टी भाई बहुत सारी मैंने निकाल दी थी, वो आपने जरूर निकालनी है, मैंने थोड़े दिन पहले निकाल दी थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने खाद देनी थी तो हल्की सी बूंदाबांदी होगी, फिर मुझे लगा थोड़ी सी ये खाद सूख लेना तब डालूंगी। तो मट्टी मैंने पहले ही निकाल दी थी इनकी, ना हल्की हल्की कम कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि इनमें खाद देनी है अब। और कई बार दोस्तों हम खाद डालते जाते हैं और मट्टी काफी ना ऊपर तक भर जाती है गमले के। तो सबसे पहले जरूरी होता है आपके लिए उसकी मट्टी को थोड़ा सा कम करना, ताकि जब हम खाद डालें तो उसके बाद भी अगर पानी डालें तो उसके लिए काफी अच्छा स्पेस हो, और एरिएशन के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आप ऊपर तक भर दोगे पौधे को तो फिर देखो रूट्स को भी सांस लेने की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो सारा का सारा सिस्टम फिर बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस तरीके से खाद डालोगे और इतना ही लेवल रखोगे मट्टी का। तो भाई बाहर क्यारी में से जहाँ मैंने खाद डलवा रखी है वहां से मैं जिस जिस पौधे में डालनी होती है ना बस उसके लिए ही लेके आती हूँ। वहां अच्छी धूप आती है तो अच्छा सनलाइट भी मिलती रहती है इसको, और कोई इंसेक्ट वगैरह भी पैदा नहीं होते। और सभी में तो डाल नहीं सकती क्योंकि इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ जिसमें मुझे जरूरी लगता है ना उसमें डालती रहती हूँ मैं।
तो अभी जो एवरग्रीन हमारे पौधे उनमें इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन फलों वालों में, सर्दियों वालों में, और जो हमारे इंडोर प्लांट्स है, शेड लविंग प्लांट्स है जो मैंने कुछ दिन पहले दिखाया था, उनमें ज़रूरी है देखो खाद देनी इस मौसम में, ताकि वो अच्छे से ग्रो करें, सर्वाइव करें, उनकी पत्तियों का रंग चमकदार हो, रूट्स उनकी अच्छे से फैलें। तो ये डाल दिए मैंने खाद। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपने मिट्टी की गुड़ाई वहां तक करनी है जहां तक आपको रूट्स नजर आती हैं बारीक बारीक। जब आपको रूट दिखनी शुरू हो जाए हल्की हल्की बारीक बारीक सी, समझ लो यहां तक आपने गुड़ाई करनी है, और उसके बाद आपने खाद डाल के मिक्स करना है मिट्टी को, ताकि रूट तक ये खुराक पहुंचे अच्छी तरीके से। ये नहीं कि ऊपर ऊपर डाल दी मिट्टी में और अपना छुट्टी हल्की सी गुड़ाई कर दी, तो क्या पता रूट कितनी नीचे है। तो वहां तक आपने चारों तरफ की गुड़ाई करनी है। और अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। जो भी आपको लीव्स या स्टेम्स ये ड्राइड लग रही हैं, खराब लग रही हैं, या आपको लग रहा है कि इस पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा, उनको आपने बिल्कुल हटा देना है, दूर फेंक देना है। उनको आपने अपने गमले में भी नहीं डालना है, क्योंकि एक इन्फेक्शन क्या पता सारे प्लांट को ही खराब कर दे। तो जब भी आपको दिखे इस तरह से लीफ कर्ल हो रही है, कोई वैसे प्लांट ठीक चल रहा है, तो उनको आप हटा दिया करो नीचे से, ब्रांच में से अच्छी वाली थोड़ी सी पत्तियां छोड़ के फिर उसके नीचे से कट दिया करो, ताकि अगर और भी किसी लीफ में ये आ गया हो, ये देखो नीचे अच्छी पत्तियां छोड़ के तब मैंने कट दिया है, ताकि ये इन्फेक्शन नीचे तक ना फैले। तो बस अब आपने जिस भी पौधे के साथ ये काम कर रहे हो उसकी साफ सफाई रखनी है। फिर देखना जो भी आपके कमेंट आते हैं, फल नहीं लग रहे, फूल झड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बिल्कुल सारी समस्या दूर हो जाएगी। देखो मैंने तो डाली है खाद खाद, क्योंकि मेरा पौधा चल रहा है ठीक। अगर आपके यहाँ फूल वगैरह झड़ रहा है या प्रॉपर फ्रूट नहीं बन रहा है गमले में, तो फिर भैया आप इसको थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा दो। आप इस खाद में काली मिर्च का पाउडर मिला सकते हो, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला दो, दालचीनी पाउडर मिला दो, क्या आपका सोइल में कोई इन्फेक्शन हो वो भी दूर हो जाएगा। और अगर ये सब भी आपने कर रखा है तो एप्सम सॉल्ट वाटर का आप स्प्रे भी कर सकते हो, जो कि पौधों की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बढ़ा देता है। आपके फूल फल भी गिरने से बचेंगे, और दूसरा उसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और एप्सम सॉल्ट भाई मैग्नीशियम सल्फेट होता है, वो आपको मेडिकल शॉप पे ना बड़े आराम से मिल जाएगा, वहां से आप ले आना। एक आधा स्पून 1 लीटर पानी में डाल के, टेबल स्पून, और बस इसमें स्प्रे कर दो, कुछ अपना सोइल में भी डाल दो, तो वो काफी अच्छा होता है पौधों के लिए। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और भाई और एक और उपाय करना है तो आप क्या कर सकते हो, बेकिंग सोडा भी है ना, आधा चम्मच इस तरह खाद में मिला सकते हो, चारों तरफ बुरक के। और फिर अब 1-2 दिन बाद हम इसमें पानी देंगे, जब ये खाद अच्छे से सेट हो जाएगी। और खाद आपने जब ही देनी है जब आपकी मिट्टी थोड़ी सूखी हो, जैसे अभी आप देख रहे थे। तो मैंने जिस जिसमें पानी देना है मैंने उनमें पानी नहीं दिया है, तो अभी बैठी हूँ यहाँ पे, तो अब इनमें फलों वालों में सारों में दे दूंगी मैं खाद भी। और 1-2 दिन से मैंने पानी भी नहीं दिया है, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है पौधे खाद देने के लिए। तो बातों बातों में मैं सोच लेती हूँ कि सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ताकि आपको कोई भी कमेंट ना करना पड़े। और बिल्कुल कमेंट अच्छे के लिए करो, वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस तरह की क्वेरी का कोई कमेंट ना आए, सारे के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएं एक ही वीडियो के माध्यम से। तो अभी आप ये देख रहे हो। अब आप एक बड़ी चीज नोट करना कि जब भी आपके प्लांट में बीच में से लीव्स निकल रही हैं, स्टेम निकल रही हैं, तो उनको आपने बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि पौधों को प्रॉपर एरिएशन की जरूरत होती है। और कई बार दोस्तों हमें अपना प्लांट अच्छा लग रहा होता है, खूब अच्छा ग्रो कर रहा होता है, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते कि इसके बीच में क्रॉस वेंटिलेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस तरह की सूखी ब्रांचेस या बीच में से जो उग रही हैं, देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन आपने उनको हटा देना है, ताकि प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन प्लांट्स के बीच में हो, बिल्कुल भी हवा ना रुके। इससे क्या होगा, जो फ्रूट बनेगा वो बहुत हेल्दी बनेगा, उसको स्पेस मिलेगा उगने के लिए। और ऐसे घिचमिच में अगर वो उगेगा तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसको प्रॉपर शेप भी ना लेके आपता, वो जितना बड़ा उसने होना है वो हो भी ना, है ना। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है कि बीच में से या ब्रांचेस के बीच में आपने स्पेस को देखना है। जो भी ब्रांच आपको ऊटपटांग लगती है या लगती है ये बेफालतू में इस एरिया को और ज्यादा कवर कर रही है, तो उसको आप हटा देना। तो ये देखो मैं बीच में से सारी सूखी पत्तियां चाहे बीच की स्टेम्स हैं सारी हटा रही हूँ। और बस यही बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। वैसे तो मैं काम कर ही रही थी, थोड़ी देर से बैठी, फिर मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए।
और यही टाइम है दोस्तों इन पौधों को खुराक देने का। और अगर आप नर्सरी से भी ला रहे हैं प्लांट को, तब आपने कुछ दिन ग्रो होने के बाद 20-25 दिन बाद जब उसमें से नई नई पत्तियां निकल जाए, वो मिट्टी में सेट हो जाए, तब आपने ये काम करना है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यही काम आपने गमलों में अपने फलों वाले पौधों के साथ करना है, सभी पौधों के साथ। और बस, और तो मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा। तो बस मैंने तो ये काम कर दिया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप भी ये काम कर दो, और कोई समस्या है तो जो मैंने बताया आपको वो आप कर लेना एक बार। तो बस जी, यही मैं करौंदे वाले पौधे के साथ करूंगी, चीकू वाले प्लांट के साथ करूंगी, और अमरूद के साथ कर दिया है। और ये है मेरा चीकू का प्लांट, इसकी मैंने प्रूनिंग तो कुछ दिन पहले कर दी थी, और अब भी मुझे कुछ लगेगा करने के लिए तो मैं कर दूंगी। और खाद मैं इसमें अभी डाल देती हूँ इसकी सफाई करके। इसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं चीकू में, इसमें अनार भी लग रहा है, इसमें बोगनविला की बेल भी है, और ये चीकू भी है, इस पे चीकू भी लगते हैं छोटे छोटे। तो ये देखो, ये भी पूरा हेल्दी चल रहा है, अच्छे चल रहे हैं प्लांट। तो बस इसके साथ भी मैं अभी वही ट्रीटमेंट कर देती हूँ जो मैंने आपको करके दिखाया है। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है किसी भी वजह से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना, और अपने जैसे लोगों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी पता लगे कि प्लांट्स की देखभाल ऐसे करते हैं। और भाई विदा लेते हैं सुंदर सुंदर फूलों के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।